ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, वैसे तो गुज़िश्ता कई दहाइयों से औरंगाबाद शहर के डेवलपमेंट प्लान का इंतज़ार किया जा रहा था ताकि शहर के साथ साथ शहर के अवाम भी इस तरक्याती मंसूबे से फ़ायदा हासिल कर सके। आखिरकार 33 साल के इंतज़ार के बाद हुकूमत की हिदायत पर तारीख़ी शहर औरंगाबाद का नया डेवलपमेंट बनाने की राह हमवार हुई और इस वक्त के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की मंजूरी के बाद इस मामले में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले और शहर के डेवलपमेंट को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग ओहदे पर रज़ा खान का तकर्रुर किया गया। रज़ा खान ने तारीख़ी शहर के पुराने DP प्लान पर गौर व फिक्र करने और पूरे शहर का ड्रोन कैमरे से जायज़ा लेने के बाद तकरीबन 2.5-3 साल की कड़ी जद्दोजहद को पूरा करते हुए आखिरकार औरंगाबाद का नया DP प्लान तैयार कर दिया और इसे इंतजामिया के हवाले भी कर दिया। लेकिन नया DP प्लान को फाइनल करने में ताख़ीर की बात बताकर म्यूनसिपल इंतजामिया हाईकोर्ट पहुंचा और फिर यहां से औरंगाबाद DP प्लान पर नया ट्विस्ट आ गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि टाउन प्लानिंग महकमे की जिम्मेदारी नए अफसरान के हवाले की जाए और इन्हें ये काम सौंप दिया जाए, जिसके बाद श्रीकांत देशमुख को डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग के ओहदे पर भेजकर इन्हें दोबारा DP प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी गई। और जब उन्होंने चंद ही महीनों में पूरे शहर का तरक्याती मंसूबा तैयार कर लिया और आवाम के सामने शाये कर दिया तो इसे देखकर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि इसमें ऐसी फाश गलतियां होने की वजह से शहर के हज़ारों गरीब मकीनों के साथ साथ तारीख़ी क़दीम मसाजिद, दरगाहें, कब्रस्तान और वक्फ ज़मीनात भी इस DP प्लान की जद में आ गई और यहीं से औरंगाबाद के नए DP प्लान पर एतराज़ और सवालिया निशान लगने का सिलसिला शुरू हो गया। आज DP प्लान के खिलाफ अपने एतराज़ दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, जिसकी वजह से सुबह ही से मुतल्लिक़ा दफ्तर में एतराज़ दाखिल करने वालों की भीड़ दिखाई दी। आज आखिरी दिन यानी चंद ही घंटों में सैकड़ों की तादाद में इस नए DP प्लान पर एतराज़ दाखिल किए गए और पहले दिन से लेकर आज यानी आखिरी दिन तक तकरीबन 8,000 के करीब ऑब्जेक्शन दाखिल हो चुके हैं, जिससे ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में एतराज़ मिलने के बाद अब इस नए DP प्लान पर रोक लगने के आसार नुमायां हो चुके हैं। क्योंकि अगर चंद एतराज़ात होते और कुछ लोगों पर इस नए DP प्लान पर एतराज़ होता तो इसे नज़रअंदाज किया जा सकता था, लेकिन लाखों अफराद की जानिब से हज़ारों ऑब्जेक्शन दाखिल किए जा चुके हैं और अब शहरियान में ये उम्मीद भी जागी है कि यह मामला अब इतना आसान नहीं रहा। बहरहाल कुल मिलाकर अब ऐसे एतराज़ात जो कानूनी नुक्ता नज़र से मजबूत होंगे, इन पर सुनवाई होगी और इसके बाद ही कोई आखिरी फैसला लिया जाएगा। लेकिन इतनी बात तो तय है कि 7,000 से ज़ायद यानी 8,000 के करीब एतराज़ात ने पूरी तरह से इस नए DP प्लान पर अब सवालिया निशान लगा दिया है और इस बात के ख़वी इम्कानात है कि इस DP प्लान में तरमीम तो हर हाल में की जाएगी। इसके अलावा DP प्लान का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। आज 6 मई को इस मामले पर अहम सुनवाई थी, लेकिन जिस वक्त हम ये खबर शाये कर रहे हैं उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में तफसीलात फराहम नहीं हो सकी। लिहाजा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ इस बारे में कल खुलासा किया जाएगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।